पश्चिम देखा, दक्षिण देखा, उत्तर में भी देखा, लेकिन उत्तर में बचा हुआ है ये उत्तराखंड। हिमालय की तलहटियों में जाकर के देखना चाहिए कौन है जो महाराज के सिंहासन को लेने के लिए तप कर रहा है, या यज्ञ कर रहा है, या कोई ब्राह्मणों को भोजन करा रहा है। देखना चाहिए कौन है, और वो भी ये गुफावती हुई है, इसी में देखता हूँ। बच गया रे काना दे, थोड़ा सा और आगे को बढ़ता। कितना जबरदस्त शेर बैठा हुआ, पर्वतिया की माई अभी सटक जाता, पूरे को नीचे को पटक जाता है। कौन है ये? देखना तो जरूर चाहिए, शेर है या फिर कोई बघेर है, देखना अवश्य है, देखना जरूर चाहिए। काला दे व्यर्थ में ही डर रहा था, ये कोई शेर बघेर नहीं है, ये तो ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद है? ये है नारद मुनि, लगा रखी है तप की धुनी। पूरा कर लेंगे योग तो छीन लेंगे महाराज का सूत्र का सारा। ओ चलता हूँ महाराज से दर्शन कहूँगा, कोई नहीं मिला कई लोग छोटे भागों में, तो एक ये नादर बाबा मिला। चलता हूँ महाराज से दर्शन के कहूँगा। महाराज की जय हो, देवराज की जय हो। सरकार क्या हुआ कालादेव, कुछ पता लगा? क्या पता लगा? अरे महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता था, समर के बगल में सोचा माला को टरकाता था। ब्रह्मा जी का पुत्र कहिए नारद नाम का है। महाराज 3 लोग 14 भवनों में जाकर के देखा, उत्तराखंड में जब हिमालय की तलहटियों में जाकर के देखा तो एक मिला, वो है नारद मुनि, जिन्होंने लगा रखी है तप की धुनी। पूरा करेंगे योग तो छीन लेंगे आपका सूत्र का सारा ये। क्या कहा? मेरे सिंहासन को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद जी हिमालय के कंधरा में जाकर के तपस्या कर रहे हैं। मैं उनकी तपस्या पूर्ण नहीं होने दूंगा। मम सिंहासन लेने तप करते मुनि आए, मेरे मित्र मदन को तुम बेग ही लाओ। बुलाओ हमारे मित्र कामदेव को शीघ्रता से देवलोक में बुलाओ। कामदेव महाराज की जय हो। थोड़ा आवाज बढ़ा के रखो भैया। मेरे प्यारे मित्रवर, किया मुझे क्यों याद, काम जो मेरे योग्य हो फरमाओ महाराज। मेरे मित्रवर, आज आपने इतनी शीघ्रता से मुझे किस कार्य के लिए बुलाया है, शीघ्रता से बताओ। मेरे प्यारे मदन, तू कहना मेरा मान, व्याकुल हूं मैं इस समय ऋषि नारद के ध्यान। जब से सुनो तप नारद को, तब तो दिए में शंका भारी। मम सिंहासन हित योग करे, हिमशैल पे जाए के आसन मारी। बेगी जाओ, ध्यान दिगाओ, सब भोग वस्तु की करो तैयारी। ध्यान दिए ऋषि नारद को तब समझो
पास में जाओ और उनकी तपस्या भंग करो। कौन सी बात है नाथ भाई? अभी मुनिराज को ध्यान दिलाऊं, लैल तू राज समाज सबे तार तरंगन मैं बोलाऊं। काम कला रच के बहुभांति योग छोड़ाए के भोग कराऊं। जो ना कराऊं किशोर नो, ना धरूं धन हाथ, ना काम बढ़ाऊं। कटीली झाड़ियों को काट कर नंदन वन बना दूंगा। हरा कालीन पुष्पों को सैलाओं पर बिछा दूंगा, हिला दूंगा। इस जगत की बेचैन जान को वो भक्त तो चीज है क्या, मैं छोड़ू नहीं भगवान को। परंतु मित्रवान, उस स्थान पर मुझे कौन लेकर के जाएगा? उस स्थान पर काला देव लेकर के जाएगा। काला देव देखिए 11 बजे तक आप लोग कम से कम बैठा करें। आज पहला दिन है, हाँ? अरे 8 दिन के बाद तो खाना है और सोना है। ये 8 दिन तो मिला है जीवन में, हाँ? तो बैठ जाओ शांति से। सरकार काला देव जी, जिस स्थान पर देव ऋषि नारद जी तप कर रहे हैं जी, वो यहाँ से कितना दूर है? सरकार वो यहाँ से बहुत ही दूर है, बहुत दूर है। आप ऐसा कोई उपाय कीजिए, उस स्थान पर हम लोग पहुँच जाए तो ये अच्छा रहेगा। क्यों नहीं? काला देव आप अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करें? हाँ, हम आपको उसी स्थान पर पहुँचाए देते हैं। काम के प्रथम बार जिस स्थान पर देव ऋषि नारद जी तप कर रहे हैं, उस स्थान को यही प्रकट करो। तेहि आश्रम मगन जब गया, निज माया वसंत निर्माया। काम के द्वितीय बार बसंत ऋतु का निर्माण करो। चली सुहावन प्रभृति बियार, काम कृसान बढ़ावन। कितने सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं। काम के तृतीय बार शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की वायु का संचार करो। वायु भी चल गई, लेकिन बाबा का नहीं छूटा है ध्यान अभी तक। हाँ, बाबा का नहीं छूटा ध्यान। काम के चतुर्थ बार रंबादिक अप्सराओं का आह्वान करो। रंबा की किशोर नारी नवीना, सकल अश्विसर कला प्रवीणा। करहि पुत्रान बहुतान धर्मजा, कौंबिद कीड़ई पाल बदंजा। महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहो हे रंबादिक अप्सरा, परियों की सरताज गाबो तान लगाए के राग बसंत मलहार। आपको बाबा का ध्यान भंग करना है, कैसे भी करके आप बाबा का ध्यान भंग करो। जो आज्ञा महाराज। क्या रखा है भजन में? अब बताइए, अब ये 4 घंटे जगह, अब इसमें कैसे ये लोग नृत्य करेंगे? थोड़ा पूछा करवा दीजिए ब्याजी। ब्याजी थोड़ा क्या रखा इस भजन में? हे राजा रंग फकीर, हे बाबा अपनी आंखें तो खोलो, खुल जाएंगी आपकी तकदीर। हे बाबा, ए मोनी बाबा, हे बाबा, लचक लाओ गले में। बाबा मोरी बाबा पलकियां धूल, रस की बूंदें पड़े। मोरी बाबा पलकियां, मोरी बाबा पलकियां धूल, रस की बूंदें पड़े। बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे बिजली चमके। बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे
करही गान बहुतान तरंगा बहुविध की नहीं पान पतंगा। महाराज की जय हो। नीचे करो तार महाराज की जय हो। तार नीचे करो। कहो क्या हुआ? महाराज मुझसे इन बाबा का ध्यान भंग नहीं हुआ महाराज। क्या कहा? आपसे बाबा का ध्यान भंग नहीं हुआ? तुम रंग बिरंगी सूरत से गाड़ी का मन हर लेती हो, उठती तो बड़े गर्व से हो, पर काम ना कुछ कर पाती हो, बिजली की तरह चमकती हो और पल में मलिन हो जाती हो, जा सकती हो। ये कौन है? इधर आओ, सामने आओ। देखे मद सहाय। कौन हो आप? ये बताइए, पहले नाम बताइए, क्या है आप? मेरा नाम है माया। माया है? हाँ। भोजन करिए और जाकर के सो जाइए। चलो, माया है आप कौन है? हमारा नाम? हाँ, हमारा नाम रंगा है। ये देख लो, ये अम्मा है। किसकी अम्मा है? देखे सहाय मदन हर सारा कीने से पुन प्रपंच विधना। कीने से पुन प्रपंच विधना। जी कहो, बाबा का नहीं छूटा? बाबा का ध्यान बंद नहीं हुआ? हम करें? तुम कर दोगे? कैसे करोगे? इतने बड़े बड़े अफसरों को लेकर के आए आप अपने साथ में। अफसर नहीं, अप्सरा थी। हाँ हाँ, यही अफसर। हाँ, तो तुम कैसे करोगे? इन अफसरों से कुछ नहीं हुआ, ये चपरासी करेगा है, ये चपरासी। हाँ। चिंता ना करे, मैं तो ऐसा छुड़ाऊंगा बाबा का ध्यान जो आज तक किसी ने नहीं छुड़ाया होगा। अच्छा, तो छुड़ाओ। कैसे छुड़ाओ? आप केवल 3 गिनिए, न बाबा रहेगा न बाबा का ध्यान ही रहेगा। आप तो केवल 3 गिनिए। 1 2, जल्दी क्यों बचा रहे हो? कहीं भागना है क्या? आराम से, आराम से। 1 2, ये 3 है। रुको, ये क्या कर रहे हो? बाबा का ध्यान छुड़ा रहा हूं। इससे और क्या? बाबा तुमको शराब दे देंगे। अरे बाबा हमको पहले से ही कष्ट दे रहा है, बाबा ही नहीं रहेगा तो ध्यान भी खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं छुड़ाना है। ये शराब देंगे ना तो हम उठा करके पी जाएंगे। पीने वाली नहीं। अच्छा, तुमको कुत्ता बिल्ली बंदर बना दिया क्यों? कुत्ता बिल्ली बनाएंगे ना बंदर बनाएंगे तो इन्हीं को काट खाएंगे, पहले यही मारेंगे तुमको। हमको क्या मारेंगे? तुम खाओगे ना? नहीं, हमको त्राही माम, त्राही माम। क्षमा करें, क्षमा करें। हाँ, लंबे बड़े काम गला गजुमुनि न व्यापी निज भेंटरि हूँ मनोभव पापी। सीम के चाप किस कही कुतासु बल रखबार रमापत जासु। हरे 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 हरे। गईस सहाय सभी माने हारे मन में। गईस जाए मुनि चरण तब कहीं सुठ्यार नारायण नारायण नारायण। कौन कामदेव? हाँ भगवान, तुम्हारा आने का कारण? आपके तप के प्रभाव से जो मेरा मित्र है इंद्र, उसका सिंहासन कंपायमान होने लगा, हिलने लगा। तो उसने अपने मन में विचार किया, कहीं आप तप उसके सिंहासन को पाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो उसने मुझे आपका ध्यान भंग करने के लिए भेजा। मैंने आप पर अपने सभी बाणों का प्रहार किया, लेकिन मैं विफल रहा। क्षमा करें। नारायण नारायण नारायण। तो क्या कामदेव, हमारे नाम लेने से देव इंद्र का इंद्रासन हिल गया, तब भंग करने के लिए आपके मित्र ने हमारे पास तुम्हें भेज दिया। ये भगवान, कामदेव, तुम्हारा जो मित्र देव इंद्र है, उसका जो भाव है उसे तुम नहीं समझ पाओगे। सुनो, देव इंद्र के मन का भाव कैसा है। सूख हाड़ ले भार
तही न लाज। कामदेव, इंद्र के मन का भाव इस प्रकार का है जैसे कि एक श्वान होता है, एक कुत्ता होता है जो कि हार को मुख में रख करके जंगल की ओर दौड़ता है, बार बार पीछे मुड़ करके देखता है कि कहीं जंगल का राजा शेर ना आ जाए और हमारा भोजन हमसे छीन ना ले जाए। अरे देख तो सही, ये हमारी भजन करनी माला है, इसमें 108 मणकाएं हैं और हम संतों के लिए तो यही 108 इंद्रासन है। लेकिन कामदेव, तुम्हें इस स्थान पर लाने वाला कौन था? काला देव था। कहाँ है काला देव? काला देव यही था। जाओ, चले जाओ, क्षमा किया। नारायण नारायण नारायण। फिर ये क्या नारायण? 3 लोग 14 भवनों में काम और क्रोध को किसी ने भी नहीं जीता, लेकिन काम और क्रोध को आज नारद ने जीता है, मैंने जीता है। लेकिन इस संसार में जब कोई बड़ा आदमी होता है तो उसके प्रचार को करने के लिए संसार के लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक सत्य का प्रचार कोई भी प्राणी नहीं करता है। लेकिन नारद, तुम्हें स्वयं अपना प्रचारक बनना होगा, 3 लोग 14 भवनों को बताना होगा कि मैंने काम और क्रोध को जीता है। तो नारद किसके पास चला जाए? अरे हाँ, क्यों नहीं चला जाए? कैलाश पर्वत पर चला जाए और महादेव को ये वृत्तांत बताया जाए। नारायण नारायण। पूरे गौर कर्ण अवतार संसार सार मुझगेंद्रहार सदा बसैतम हृदयानवेदे सदा बसैतम हृदयानवेदे तव भवानी सहित बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये नीचे व्यवहार का कश्यप पे सवार, ये कश्यप पे सवार एक शेष नाग काला है, ये शेष पे सवार भोग, भोग पे सवार एक कैलाश गिरो, कैलाश पे सवार एक नंदी सुबारा है, ये नंदी पे सवार शिव, शिव पे सवार जटा, जटान पे सवार मात गज की धारा है। महादेव के श्री चरणों में सेवक नारद का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो आपका। आइए देवऋषि नारद जी, कैलाश में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के पश्चात आपका आगमन हुआ है और क्या देख रहा हूं मैं, बड़े प्रसन्न हैं आप, हैं? ऐसी कौन सी वस्तु आपको प्राप्त हो गई है जिसे पाकर के आप फूले नहीं समा रहे हैं? अपनी कुशलात कहते रहे, सुनाइए। बाल चरित शंकर ही सुनाई। हे भूतनाथ, आप जानना चाहते हो ना कि नारद क्यों प्रसन्न है? आज मैं नारायण का नाम लेता लेता हिमालय की कंदराओं में पहुंच गया। एक स्थान पर बैठ करके मैंने नारायण का नाम लिया, लेकिन उस नाम के प्रभाव से देव इंद्र का इंद्रासन हिल गया। देव इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को हिमालय की कंदराओं में भेज दिया, नाना प्रकार के यत्न किए, लेकिन वो कामदेव हमसे परास्त होकर के चला गया। महादेव, काम और क्रोध को 3 लोग 14 भवनों में किसी ने भी नहीं जीता। काम को आपने जीता, लेकिन क्रोध को आपने नहीं जीता, लेकिन काम और क्रोध को जीत करके ये सेवक आया है, मैंने जीता है काम और क्रोध को। वाह, बहुत सुंदर। अत प्रिय जान महेश सिखाए। काम को मैंने जीत लिया, पर क्रोध को मैं अपने बस में नहीं कर पाया। जब क्रोध आया तो काम को ही जला करके मैंने भस्म कर दिया। हाँ, लेकिन आपने बिना ही परिश्रम किए हुए काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। मैंने, लेकिन आप मेरे बाल
आप भी मुझसे स्नेह करते हैं। इस कारण से मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूँ। यहाँ से आगे आप नारायण भगवान के समीप में जाएंगे जी, ठीक है। आप जाएंगे तो इस विषय में आपके जाने पर कोई चर्चा भी चल जाए, इस प्रसंग में कोई चर्चा चल जाए तो आप प्रत्यक्ष रूप में नारायण के सामने नहीं कहना कि काम को और क्रोध को मैंने जीता। नारायण नारायण नारायण। महादेव मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ, आज्ञा चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कल्याण। नारायण नारायण। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। माता जी आप मात्र 5 मिनट रुक जाओ। मैं जान रहा हूँ कि आप बहुत देर से बैठे हैं तो थक गए हैं, है ना। कल से सारे समय से कार्यक्रम होंगे और 5 मिनट मात्र रुक जाओ। कम से कम लीला को ऐसे स्थान पर रुके जहाँ से कल हम पुनः प्रारंभ कर सकें। बोले ब्रह्मा जी महाराज की। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, अब विरंज के लोक सिधाए। पुत्र नारायण, आपका यहाँ ब्रह्मलोक में स्वागत है, लेकिन वैसे तो आप सदैव ही कुशल मंगल रहते हो, ये आपका मुखारविंद खिला हुआ रहता है। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, आज कुछ ज्यादा ही प्रसन्नता में हो। पिताश्री, आज मैंने काम और क्रोध को जीता है। काम और क्रोध को अच्छा किया है ना पुत्र। जो जितने भी देवता हैं वह इस कार्य को नहीं कर पाए, आपने तो बहुत सुंदर कार्य किया है। देवता का जो है नाम बढ़ाया है, ऊपर किया है। लेकिन अब आप यहाँ से कहाँ प्रस्थान करेंगे? नारायण भगवान की बात ऐसा है, जो आपने प्रसंग मुझे बतलाया है, सुनाया है, इस प्रसंग को विष्णु भगवान से मत कहना, उसी में आपकी भलाई भी है और हित भी है। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। एक बार करतल बर में हरस मिले उठ रमान गेता, बैठे आसन ऋषि समीप। प्रणाम भगवान। खुश रहो नारद जी। बोले भी हस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुग्धा। हे नारद जी, आज तो आप बड़ी ही दिनों के बाद आए हो और मैं देख रहा हूँ आज आप बड़ी ही प्रसन्न दिख रहे हो। इस प्रशंसा का क्या कारण है नारद जी? काम चरित्र नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज हे नारायण, आप जानना चाहते हो ना कि नारद क्यों प्रसन्न है? हे नारायण, आज मैं आपका नाम लेता लेता हिमालय की कंदराओं में पहुंच गया। एक स्थान पर बैठ करके मैं आपका नाम लेने लगा, लेकिन नारायण आपके प्रभाव से देव इंद्र का इंद्रासन हिल गया। अपने मित्र कामदेव को तब भंग करने के लिए भेजा, नाना प्रकार के यत्न किए, लेकिन वो कामदेव नारद से परास्त होकर के चला गया। नारायण, आज मैंने काम और क्रोध को जीता है। भगवान बोले कि नारद जी आपके तो स्मरण मात्र से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबका विनाश हो जाता है। रामदेव क्या बिगाड़ सकता है? रूप बदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमुरन ते मिटे मोह मार मदमान। हे नारद जी, आपके सुमरन मात्र से लोभ मोह माया अहंकार सब नष्ट हो जाता है। तो वह बेचारा कामदेव
हे नारद जी, आप तो ब्रह्म चरित्र के पालन करने वाली नारद हो और आप बुद्धि के भी तेज हो, तो वह बेचारा कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है? नारद कहे सहित अभिमान, कृपा तुम्हार सकल भगवान। हे भगवान, जो कार्य मैंने किया है ये कार्य भगवान आपकी कृपा से किया है, लेकिन नारायण ये कार्य मैंने किया है, नारद ने किया है। थोड़ा मैं क्षीर सागर में भ्रमण कर लो। जाइए जाइए नारद जी जाइए। आहा देखो, मेरे भक्त नारद के हृदय में एक अहंकार रूपी अंकुर पैदा हो चुका है और वह एक वृक्ष के समान है। अगर उसको अभी उखाड़ कर नहीं फेंका तो वह बहुत बड़ा हो जाएगा, क्यों नहीं? श्रीपद निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करने देंगे। हे मेरी योग माया, मेरे समीप आओ। देवी लक्ष्मी जी दौड़ करके भगवान के समीप आई, जो कि माया के स्वरूप में थी। भगवान ने आदेश दिया, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। हे माया, नारद के मार्ग में जाकर एक सुंदर नगर बसाइए, साज सब सुंदर हो, एक सुंदर मोह जाल फसाइए, ऐसा नगर बसाना जिससे जग में नाम हो, ऐसी लीला कर दिखाना जिससे पूर्ण काम हो। जो आज्ञा प्रभु। जाओ। और वहां से चले गए इंतजार। आइए, यही हम लोग आज भगवान की आरती करेंगे। सब लोग खड़े होकर के आरती करें कल से विधिवत समय से। और मैं कमेटी के लोगों से निवेदन करूंगा, 4 बजे से 7:30 बजे तक आप लोग कथा रखिए। तेरी आरती करिए नीचे से। अरे भैया, आरती लेना नहीं है, आरती करना है पहले। सब लोग बारी बारी से आरती करो नीचे से। मैं बसा करूं तेरी मूर्ति, उतारू गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती
बाजीगर बंदर को जिस प्रकार नचाता है, मर्दों के शीश में लाठी लेके खड़ी रहे, भूत चढ़े कोई दिल उतर जाए, परंतु ये औरत वो भूत ली जो हर वक्त सिर पर चढ़ी रहे। नहीं हंसने की बात नहीं, पर्वतिया की माई बात गहराई। ये तो तुम्हारे घर की बात हो गई जी, लेकिन मैंने यहाँ पर किस लिए बुलाया है तुम्हें? इसलिए बुलाया देव कि आज मैं देवताओं के साथ इस सिंहासन पर बैठ करके कुछ विचार विमर्श कर रहा था जी, किंतु अनायासी मेरा यहाँ अष्ट धातु का सिंहासन कंपायमान हो गया, हिल गया। हिल गया। सरकार पूछिए मत, क्यों हिला? आपका सिंहासन हिला। एक दिन मेरी भी बहुत जोर से हिल गई थी। तुम्हारी भी हिल गई? हाँ, मेरा तो सिंहासन हिला, पर तुम्हारी क्या हिल गई? सरकार ने आपके दरबार से गया, हाँ, जा करके अपनी घरवाली से बोला, अपने मेहरारू से बोला, सुनिए जनाबे आली, वो ले आई भोजन की थाली और मैंने चारपाई बिछा ली। खटिया बिछा ली? हाँ, फिर क्या हुआ? खटिया के नीचे कहीं से आ गई थी एक चुईया, चुईया, उस पर झपटी बिल्ली, हाँ, मेरी चारपाई हिल्ली। थोड़ा हिल के बताओ। इसी तरह से आपके सिंहासन के नीचे आ गया होगा कोई जबरदस्त चूहा, हाँ, उस पर झपटा मोटा बिल्ला, हाँ, इसीलिए आपका भी सिंहासन हिला। ये आ गया होश, ये सब है सब बेहोश। चूहा और बिल्ला से हिलने वाला ये सिंहासन नहीं है। 33 करोड़ देवताओं का राजा देव राजेंद्र का यह सिंहासन है, ये जो अष्ट धातु का है। ये उसी समय हिलता है। इस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए कोई जीव आत्मा मृत्यु लोक में तपस्या करती हो, या फिर किसी का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के लिए जा रहा हो, तब ये सिंहासन हिलता है और मुझे संकेत करता है कि देव राजेंद्र तुम्हारे हाथ से मैं जाने वाला हूँ। इसलिए तुम जाओ, तुम काल होना, तुम्हारी गति सर्वत्र है। ये सर्वत्र सप्तदेव 9 खंडों में 3 लोग 14 भुवनों में भ्रमण करके आओ। ऐसी कौन सी जीवात्मा है जो मेरे सिंहासन को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है? जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ और पता लगा करके आपको आकर के बताता हूँ। ठीक है, शीघ्रता से आओ। अरे जानता हूँ मैं, चलो वो दूत कहा जाने